हाँ जी। गाओ जी गाओ। ओम बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा ही जय। सदा ही जय। नारायण चरितमृत। ओम बापू भानुदास जी महाराज आपकी सदा ही जय। जय जी जय। दंडौत बंदन अणक बार सर्व कला समरथ डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हथ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ 16 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਸੀ ਤੇ 16 साल बाद उन्होंने ਹੁਣ नजदीक समा जो आया। इस प्रकार धीरे धीरे वह समय आ ही पहुंचा जब बापू जी ने अपनी लीलाओं का स्मरण करना था। ब्रह्मलीन होने से पहले बापू जी अपने गांव बड़ू गए और परिवार वालों से मिलकर उन्हें बहुत स्नेह दिया। चलते हुए उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या वह उनके साथ रुद्रपुर जाना चाहेंगी। इस पर उनकी पत्नी ने कहा कि उनकी टांग में समस्या होने के कारण वह अभी वहां नहीं जा सकती। वह नहीं चाहती थी कि उनके कारण किसी को कोई भी असुविधा हो। बापू भानुदास जी वहां से चल पड़े और नंदाचौर होते हुए सहारनपुर और फिर मुजफ्फरनगर दिल्ली आदि स्थानों पर रुकते हुए रुद्रपुर पहुंचे। जब वहां किसी भी स्थान पर कुछ समय के लिए रुकते थे तब अपने परिवार वालों को फोन करके उनका हाल चाल अवश्य पूछते थे। मुजफ्फरनगर पहुंचने पर बापूजी ने अपने एक अनन्य भगत पंडित अश्विनी कुमार शर्मा को उनके बैंक में फोन किया और बताया कि वह मुजफ्फरनगर पहुंच गए हैं और विशेष तौर पर उनसे मिलने आए हैं। अश्विनी कुमार जी ने अगले दिन अपने मकान की रजिस्ट्री से संबंधित कार्य के लिए अपने परिवार के साथ बाहर जाना था। इसलिए वह कब से मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि बापूजी अब आपके दर्शन किस प्रकार हो सकेंगे। बापूजी अपने भक्त की इच्छा की अनदेखी किस प्रकार कर सकते थे। अश्विनी जी की इच्छा का मान रखते हुए बापूजी एक दिन पहले ही वहां पहुंच गए और बड़े प्रेम से उनसे मिले। बापूजी ने अश्विनी जी से कहा कि अगले वर्ष हम नहीं आ पाएंगे, इसलिए आप जिस जिस भगत के घर हमें ले जाना चाहते हो वहां ले जाइए। अश्विनी जी उन शब्दों का रहस्य तब नहीं समझ सके और बापूजी को लेकर भक्तों के घर चले गए। उन सभी भक्तों को अनुग्रहित कर बापूजी दिल्ली की ओर गए और वहां की संगत को अपने दर्शनों से निहाल किया। दिल्ली से बापूजी रुद्रपुर गए और श्री चरणदास छाबड़ा के घाट ठहरे। बापू श्रद्धाराम जी के समय से ही सभी संत उन्हीं के घर ठहरा करते थे। वहां पर रात के समय भक्तों से बातें करते समय बापू जी ने कहा कि जो कार्य अधूरे थे वो करने आए हैं, सारी संगत से मिलने आए हैं। फिर थोड़ी देर बाद बापू जी कहने लगे कि हिमाचल प्रदेश में जब किसी की मृत्यु होती है तब उनके अंतिम संस्कार के लिए जो लोग जाते हैं वह अपने साथ एक एक लकड़ी भी लेकर जाते हैं। तो वही गला वही करना लगे लेकर जाते हैं और उन्हीं लकड़ियों की चिता से ही व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है। फिर बापूजी कहने लगे कि पहले मैं सोचता था कि मृत्यु के बाद मेरा शरीर जल में प्रवाहित कर दिया जाए, परंतु अब मैं चाहता हूँ कि मेरा अंतिम संस्कार ही कर दिया जाए। जब बापूजी ये सब कह रहे थे तब कोई नहीं जानता था कि बापूजी तो अगले ही दिन महाप्रयाण का निश्चय कर चुके हैं। वो सारे पहले ही उस गल्ला करने लग गए। अगले दिन 27 फरवरी 1999 को बापूजी ने एक भगत ओम प्रकाश गुलाटी जी के घर हवन करने बरेली जाना था। बापूजी के साथ और भी कई भगत वहां जा रहे थे, जिनमें से दिल्ली से खरैती लाल, ये वही खरैती लाल जी पीछे डेथ हुई, और शिवनाथ कक्कड़ जी, रुद्रपुर से चरणदास छाबड़ा और गाजियाबाद से जोगिंदर मिगलानी जी सम्मिलित थे। दिल्ली के ही सुरेंद्र खरबंदा भी बापूजी के साथ जाना चाहते थे। ये सारे भगत कार में बैठ और कार चल पड़ी। कुछ ही देर में बस अड्डा आया और बापूजी ने सुरेंद्र खरबंदा को बस अड्डे पर उतार दिया।
और कहा, तुम अभी जाओ, तुम्हारे छोटे बच्चे हैं। सुरेंद्र जी चुपचाप उतर गए, परंतु बापू जी के कहे शब्दों का अर्थ वह कतई नहीं समझ पाए। एक मिनट माफ करना, मैं कोई आ गया सी ते मैनू एक मिनट डोर ते थोड़ा जिहा पिछे दसना संक्षेप विच की सी थोड़ी जी स्टोरी दसना। उन्होंने बरेली जाना सी किसी के घर हवन करने वास्ते। ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਚਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ, ਵੀ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਗੱਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਇਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਸਰੀਰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੇ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਰੇ? ਇਹ ਰੁਦਰਪੁਰ ਜੀ, ਰੁਦਰਪੁਰ। ਇਹ ਚਰਨਦਾਸ ਛਾਬੜਾ ਦੇ ਕਰ ਘਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈ। ਚਰਨਦਾਸ ਛਾਬੜਾ ਦੇ ਘਰ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚਰਨਦਾਸ ਛਾਬੜਾ ਹੈ। ਗੁਲਸ਼ਨ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਰੇਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਸੀ ਖਰੈਤੀ ਲਾਲ, शिवनाथ कक्कड़ जी, रुद्रपुर से चरणदास छाबड़ा और गाजियाबाद से जोगिंदर मिगलानी सम्मिलित थे। दिल्ली के ही सुरेंद्र खरबंदा भी बापू जी के साथ जाना चाहते थे। ये सारे भगत कार में बैठे और कार चल पड़ी। कुछ ही देर में बस अड्डा आया और बापू जी ने सुरेंद्र खरबंदा को बस अड्डे पर उतार दिया और कहा, तुम अभी जाओ, तुम्हारे छोटे बच्चे हैं। सुरेंद्र की जी चुपचाप उतर गए, परंतु बापूजी के कहे शब्दों का अर्थ वह कतई नहीं समझ पाए। सुरेंद्र जी के उतरने के बाद उन्होंने उतार दिता, जिन्होंने मतलब कहते बच्चे छोटे हैं, तुम उतर दो। सुरेंद्र जी के उतरने के बाद एक अन्य भगत महिला, जिनका नाम शांति देवी था, वह कार में बैठ गई। कार अभी रुद्रपुर से 18 किलोमीटर दूर किच्छा में 5-6 किलोमीटर आगे बहेड़ी तक पहुंची थी कि सामने से आते हुए ट्रक से उसकी टक्कर हो गई। उस भयानक हादसे में बापू भानुदास जी ने देह का त्याग कर दिया। शांति देवी की भी घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। बापू जी के साथ बैठे लोगों को चोटें तो आई, परंतु उनकी प्राण रक्षा हो गई। चरणदास छाबड़ा जी ने बताया कि दुर्घटना होने से पूर्व बापू जी शांत चित्त होकर आंखें बंद कर समाधि में बैठे थे। चरणदास जी के मत अनुसार ट्रक के साथ भिड़ंत होने से पहले ही बापू जी ने यौगिक क्रिया द्वारा देह त्याग दी थी। बापू जी की देह पर एक खरोंच भी नहीं आई थी। जब संगत को इस दुर्घटना के विषय में ज्ञात हुआ तो मानो सभी पर वज्रपात हो गया। बापूजी की देह को नंदाचौर लाया गया। भक्तों का रो रो कर बुरा हाल था। अब सभी को बापूजी के कहे शब्द याद आ रहे थे, जिनमें बार बार बापूजी ने अपने निज धाम गमन के संकेत दिए थे। बापूजी की इच्छा अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया गया। बापू भानुदास जी भले ही महाप्रयाण कर गए हों, उन्होंने अपनी संगत का साथ नहीं छोड़ा। उनके इस पार्थिव शरीर के त्याग के उपरांत भी उनके प्रिय भक्तों को भाव विभोर कर देने वाले अनुभव हुए हैं, जिनमें से कुछ दृष्टांत यहाँ दिए गए हैं। एक बार दिल्ली निवासी परम खरबंदा की तबीयत काफी खराब हो गई। पाठक गण परम के विषय में बापू शरदा राम जी के अध्याय में भी पढ़ चुके हैं। तबीयत खराब होने पर परम अपने पिता श्री सुरेंद्र खरबंदा के साथ डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसे बहुत सी दवाइयां लिख कर दी। परम का मन इतनी दवाइयां देखकर घबरा गया और उसने घर आकर अपने पिता के कहने के बावजूद कोई भी दवा नहीं खाई और अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। रात के 2:30 बजे के करीब जब उनकी आंख खुली तो उसने देखा कि साक्षात बापू भानुदास जी महाराज उसके बिस्तर पर बैठे हुए। पहले तो परम थोड़ा डरा, परंतु फिर उसने सोचा
कि ये तो मेरे भगवान है, भला भगवान से भी कोई डरता है। ये सोचकर परम बिस्तर से नीचे उतरा और बापूजी के चरण स्पर्श किए। बापूजी ने पूछा, क्या हुआ? परम ने कहा, कुछ नहीं, थोड़ी सी तबीयत खराब है। फिर बापूजी ने परम से कहा कि जा मेरे लिए खाना लेकर आ। परम रसोई में गया और 2 रोटियां, थोड़ी सब्जी और दही लेकर आ गया। इसके बाद बापूजी ने समय अपने हाथों से परम को बहुत प्यार से खाना खिलाया। परम की आंखों में ये सोचकर आंसू आ गए कि बापूजी उस पर कितनी कृपा कर रहे हैं। उसे खाना खिलाने के बाद बापूजी उसे आशीर्वाद देकर अलोप हो गए। अगले दिन जब परम डॉक्टर के पास गया तो वह बिल्कुल ठीक था। डॉक्टर ने कहा, अपने 40 साल के करियर में उसने ऐसा कभी नहीं देखा कि कोई व्यक्ति एक ही रात में चमत्कारिक तरीके से ठीक हो जाए। बापूजी आके उन्हें खाना खिला गए। वाह। ते और आशीर्वाद दे गए। बापू भानुदास जी का परम के समक्ष प्रकट होना और इतना प्रेम और आत्मीयता प्रदर्शित करना, ये इंगत करता है कि बापू जी अपने प्रिय भक्तों के लिए शारीरिक देह का त्याग करने के बावजूद भी उनकी सहायता करने हेतु प्रकट होने से में संकोच नहीं करते थे। असीम अनंत ईश्वर में चिरलय होने के बाद भी अपने भक्तों के कल्याण का भाव उन्हें उनके पास आने हेतु विवश कर ही देता है। ऐसे ईश्वर कोट महान संत केवल अपनी मुक्ति प्राप्त कर ही संतुष्ट नहीं रहते, अपितु वह तब तक कार्यरत रहते हैं जब तक उनके भक्त भी अपने आप को पहचान कर अपने स्वरूप में स्थिति प्राप्त न कर लें। जब तक भगत उस महान स्थिति की उपलब्धि नहीं करता, तब तक उसकी उनकी सांसारिक यात्रा की भी समस्त छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान भी महान गुरु ही करते हैं। बापू भानुदास जी की इस दैवीय कृपा के सुपात्र रुद्रपुर निवासी राकेश तनेजा और उनकी पत्नी रुचि भी बने हैं। सितंबर 2001 में राकेश अपनी पत्नी रुचि, 2 छोटे बच्चों और एक भगत विक्की के साथ दिल्ली ढक्का मंदिर में यज्ञ पर जा रहे थे। अचानक ही कार्यक्रम बनने के कारण रेलगाड़ी में उनका आरक्षण नहीं हो पाया था। प्रतीक्षा सूची में भी उनका 260वां स्थान था वेटिंग पे। राकेश टिकट लेकर गाड़ी में चढ़ गए तो गए, परंतु उन्हें कहीं भी सीट नहीं मिली। उन्होंने मन ही मन बापूजी से अरदास की और टीटी से भी सहायता के लिए निवेदन किया। राकेश जी एक कोच से दूसरे कोच तक घूम आए, परंतु उन्हें कहीं भी सीट नहीं मिली। गाड़ी चले भी 15-20 मिनट हो गए थे और वह सभी गाड़ी में खड़े थे। इतनी देर में एक सज्जन आए। उन्होंने चश्मा लगाया हुआ था। बड़े प्रेम से उन्होंने पूछा, क्यों परेशान हो? राकेश जी ने अपनी परेशानी का कारण बता दिया। राकेश जी की बात सुनकर वह व्यक्ति बोला कि मेरे पास 3 टिकटें हैं, एक महिला और 2 पुरुष के लिए, ये आप रख लीजिए। फिर वह सज्जन बोले कि इन टिकटों पर लिखे नंबरों के हिसाब से आप अपनी सीट ढूंढकर आराम से बैठ जाइए। ये कहकर उक्कत सज्जन ने राकेश जी को टिकटें थमाई और तेजी से भीड़ में गुम हो गए। राकेश जी ने देखा कि वे तीनों टिकटें टीटी से चेक करवाई हुई थी। राकेश जी को उनका धन्यवाद तक करने का अवसर नहीं मिला। इसके बाद राकेश ने अपनी पत्नी, बच्चों और भाई को सीटों पर बिठाया और गाड़ी में उस सज्जन व्यक्ति को ढूंढने निकल पड़े ताकि उसे टिकटों के पैसे देकर उसका अच्छी तरह धन्यवाद भी किया जा सके। राकेश जी ने सारी गाड़ी का कोना कोना छान मारा, परंतु वह सज्जन उन्हें कहीं नहीं मिले। इस बीच गाड़ी ना तो कहीं रुकी थी और ना ही उसकी गति कम हुई थी। राकेश जी और उनका परिवार अति आश्चर्यचकित थे कि वह सज्जन आखिर कौन उन्होंने जिन्होंने
सही समय पर आकर उनकी सहायता की। बाद में दिल्ली पहुंचकर जब राकेश जी ने बापूजी हरभगवान जी महाराज जी को ये सारी घटना सुनाई, तब बापूजी ने बताया कि वह तो स्वयं बापू भानुदास जी थे, जो अपने भक्तों आवाज को अच्छा अपने भक्तों को तिर मात्र भी कष्ट में नहीं देख सके और स्वयं ही उन्हें टिकटें देने आ गए, और वह भी ठीक उतनी जितनी उन्हें उस समय आवश्यक थी। राकेश और रुचि ये रहस्य जानकर अति भावुक हो उठे कि स्वयं उनके प्रिय गुरुदेव देह धारण कर उनके पास उनकी सहायता के लिए आए। क्या कोई लेखनी इस अनूठे प्रेम को परिभाषित कर सकती है? क्या कोई तर्क इस अद्भुत प्रेम का कारण बता सकता है? सच तो ये है कि शिष्य के लिए गुरु के प्रेम की कोई सीमा ही नहीं होती। अगर होती तो देह त्याग के उपरांत सीमाओं की मर्यादा रक्षा में बद्ध वह अपने बच्चों की सहायतार्थ कैसे पहुंचते। राकेश तनेजा ने केवल एक बार नहीं अपितु कई बार बापूजी की कृपा और प्रेम का रसास्वादन किया है। एक बार जुलाई 2011 में राकेश जी बहुत बीमार हो गए। उन्हें एक समस्या थी कि जिसके कारण वह कोई भी अंग्रेजी दवाई नहीं ले सकते थे। बहुत वर्षों में बहुत वर्षों से उन्होंने कोई भी अंग्रेजी दवाई नहीं ली थी, और आवश्यकता पड़ने पर वह कभी कभी होम्योपैथिक की मीठी दवाई ही लिया करते थे। एक बार उन्होंने बीमारी की हालत में होम्योपैथिक की दवाई ले ली और उस दवाई का उल्टा असर हो गया। राकेश ने रक्त में लाल रक्त कणिकाएं तेजी से कम होने लगी। जिन कणिकाओं की संख्या 1.5 लाख से 4 लाख तक होनी चाहिए, वह केवल 60,000 तक ही रह गई। उनका इनका प्लेटलेट ये होने उनका होमोग्लोबिन भी 5 ही रह गया था। 4 दिन अस्पताल में रहने के बावजूद भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। 4 यूनिट रक्त चढ़ाने के बाद भी उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार दृष्टिगोचर नहीं हुआ। डॉक्टर ने राकेश जी की हालत देखकर उन्हें दिल्ली ले जाने के लिए कह दिया। डॉक्टर के ऐसा कहने पर परिवार के सदस्य घबरा गए। रुचि ने रोते हुए बापू हरभगवान जी को फोन किया और सारी बात बताई। बापूजी ने रुचि को हौसला दिया और राकेश को दिल्ली ले जाने के लिए कहा। बापूजी के कहने पर राकेश को दिल्ली ले जाया गया। दिल्ली में गंगाराम अस्पताल में दिखाने पर डॉक्टर ने कहा कि राकेश का केस तो बहुत कठिन है, इनकी बोन मैरो टेस्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर का निर्णय सुनकर परिवार वालों ने कहा कि हमें सोचने का समय चाहिए, हम आपको कल बता देंगे कि हमने ये टेस्ट करवाना है अथवा नहीं। रुचि ने फिर से बापूजी को फोन किया और सारी बात बताई। बापूजी ने रुचि और राकेश से बात की और उन्हें कहा कि वह 1-2 डॉक्टरों का परामर्श और ले लें। फिर बापूजी ने राकेश को कहा, तुम तो बापू भानुदास जी का चेला है, वह स्वयं तेरा इलाज करेंगे। इसके बाद बापूजी ऊपर दरबार में राकेश के लिए प्रार्थना करने चले गए। प्रार्थना के लिए जाने से पूर्व बापूजी राकेश को कहा कि आज एक बार और टेस्ट करवा लो। रोदी पढ़ो थोड़ा जा है रोदी है नहीं, चलो एक बार और टेस्ट करवा लो। अगली सुबह राकेश और रुचि ने अपोलो अस्पताल जाना था। उनके पास टेस्ट करवाने के लिए उसी दिन की शाम का समय था। राकेश जी सुरेंद्र जी के साथ टेस्ट करवाने गए और रुचि घर बैठकर पाठ करती रही। उधर बापूजी ने आदरा मान में राकेश के नाम की अखंड ज्योत जलवाई और दुरांगला में भी राकेश के अच्छे स्वास्थ्य के लिए अरदास करवाई। 1 घंटे बाद जब सुरेंद्र जी रिपोर्ट लेकर आए तो वह जयकारा लगाते रुदन कर रहे थे। उनकी खुशी छुपाए नहीं छिप रही थी। उन्होंने रुचि से कहा
कि आप इस रिपोर्ट को पढ़ने से पूर्व इसे अंदर मंदिर में रखकर जयकारा लगाओ और फिर रिपोर्ट पढ़कर बताओ। रुचि ने वह रिपोर्ट लेकर मंदिर में रखी और बापूजी का जयकारा लगाया। तत्पश्चात जब उसने रिपोर्ट खोली तो देखा जो रक्त कणिकाएं 60,000 रह गई थी अब 1.5 लाख से भी ऊपर हो गई और HB5 से भानुदास महाराज आपकी और HB5 से 10.5 हो गया। TLC की रिपोर्ट भी एकदम सामान्य थी। ये रिपोर्ट देखकर रुचि समझ गई कि बापूजी भानुदास जी महाराज जी ने ही राकेश का इलाज कर उन्हें एकदम स्वस्थ किया है। इस अद्भुत अनुभव से रुचि और राकेश एक अलग ही विश्वास से भर उठे। वह समझ चुके थे कि अब उनकी भागदौड़ साक्षात परमेश्वर के हाथों में है। उन्हें भय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव ने भी इस विषय में कहा है। मुनि संस्कृत श्लोक है। अर्थात हे पार्वती, मुनियों, परमगणों और देवताओं के शाप से तथा यथाकाल आए हुए मृत्यु के भय से भी शिष्य को गुरुदेव बचा सकते हैं। बापू भानुदास जी भी ऐसे ही पूर्ण गुरु हैं जिन्होंने अपने शिष्यों को अभय का वरदान दिया है। उनकी आज्ञा के बिना काल भी उनकी संतानों का स्पर्श नहीं कर सकता। बापू भानुदास जी आज भी भक्तों के बीच हैं, उनके साथ हैं। अपने भक्तों की प्रत्येक पीड़ा और कष्ट में वह सदैव उनके पास रहकर उनका कष्ट दूर करते हैं। तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में लिखा है, मुनि सुन साधुन के गुण जेते, कह न सके सारद श्रुति ते। तुलसीदास जी कहते हैं कि संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। बापू भानुदत्त जी का संपूर्ण दर्शन उनके जीवन के अवलोकन से ज्ञात होता है। वैसे तो कोई मानवीय बुद्धि इतनी धृष्टता नहीं कर सकती कि महान आत्माओं के पवित्र जीवन का अवलोकन कर उसे समझ सके, परंतु फिर भी महान आत्माएं अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में साधारण दिखाई देने वाले लौकिक व्यवहार में भी कोई दिव्य संदेश देने का प्रयत्न करती हैं। उनके प्रत्येक कार्य के पीछे सदैव ही किसी कल्याण का भाव निहित होता है। ऐसी आत्माएं अपने भक्तों के कष्टों का हरण ही नहीं अपितु वरण भी कर लेती हैं। बापू ओम जी से लेकर बापू भानुदास जी तक सभी महापुरुषों ने जिस मुख्य भाव से आवेष्टित होकर जन कल्याण किया है वह है दया। दया का भाव। जो मनुष्य दया के मर्म को समझ लेता है वह साधारण शारीरिक संवेदनाओं को तल से ऊपर उठकर विचार और बुद्धि के भी तल का अतिक्रमण कर परम आनंद के तल का स्पर्श कर और फिर उसमें विलीन होकर परम तत्व को ही प्राप्त कर लेता है। संसार रूपी दुर्वानल में जलने वाले भगत जब जब अपने गुरु, अपने इष्ट, अपने ईश्वर को पुकारते हैं तब तक उनके प्रभु उनका कल्याण करने हेतु अवश्य प्रकट होते हैं। जब भगत ये कातर प्रार्थना करते हैं तो भगत कहता है कि प्रभु, मैं संसार रूपी जंगल की अग्नि में झुलस रहा हूँ। इस अग्नि को कोई मनुष्य नहीं बुझा सकता। पूर्व कृत बुरे कर्म तेज तूफानों के समान मुझे इधर उधर ढकेल रहे हैं। मैं भयभीत हूँ। मैंने आपकी शरण ली है। मुझे मृत्यु से बचाओ। मैं कोई आश्रय नहीं जानता। जब भगत इस प्रकार की भावपूर्ण प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर को उनकी रक्षा हेतु आना ही पड़ता है। बापू पानव देव जी से लेकर बापू भानुदास जी तक सभी महान गुरुओं ने सदैव ही अपने भक्तों का कल्याण किया है। भले ही वह महापुरुष देह में हों अथवा दे।
देह त्याग कर चुके हों, वह सदा सदा अपने प्रिय भक्तों के लिए विद्यमान है। नंदा चौर में ही नहीं, विश्व के प्रत्येक स्थान पर जहाँ भी बापू जी के भक्त हैं, उन्होंने बापू ओम जी, बापू हरनाम जी, बापू शारदा राम जी, बापू गुरदास राम जी और बापू भानुदास जी महाराज जी की उपस्थिति को सदैव अनुभव किया है। वह भक्त ये जानते हैं कि उनके पूज्य व प्रिय गुरुदेव कहीं गए नहीं हैं, वह तो सदा सदा मौजूद हैं। अपनी संतानों का पूर्ण भार उन्होंने ग्रहण किया है। आज भी जब कोई भगत सच्चे मन से उनका स्मरण करता है तो वह तत्काल प्रकट होकर उससे दर्शन देकर उसका कल्याण करते हैं। इस ग्रंथ के द्वितीय चरण ओम वाटिका के महत्व मत में इस महान गुरुओं के महान शिष्यों का वर्णन किया जाएगा, जिन्होंने अपने गुरुओं से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर विश्व का उद्धार किया है। ओम बापू भानुदास जी महाराज आपकी सदा ही जय। सदा ही जय। वाह जी एक वाह। जगह ये हमारी खूंडी है, दर्शन करो जरा, खूंडी है हो रहे दर्शन खूंडी है। जय हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जय ओम बापू भानुदास जी महाराज आपकी सदा। ओम पढ़दे पवित्र होए, सुनदे पवित्र होए, जे तेरा नाम दयालया, वसे वैकुंठ परम गत पावे, हर गंगा दा नाम दयालया। ओम बापू भानुदास जी महाराज आपकी सदा ही जय। बापू शारदा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। बापू ओम नारायण दास जी महाराज आपकी सदा ही जय। जय। वाह जी वाह। बहुत सुंदर है ना जीवन है ना सुंदर है जेड़ा कि थोड़े जे क्षण ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮੇਟ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪੈਸਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਭਾਨੂਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੇ ਰੁਚੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਕੇਸ਼ ਤਨੇਜਾ। ਰਾਕੇਸ਼ ਤਨੇਜਾ ਤੇ ਰੁਚੀ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸਾਖੀ ਆਈ ਹੈ। ਰੁਚੀ ਤਨੇਜਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਨੰਦਾ ਚੌਰ ਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਾਪੂ ਭਾਨੂ ਦਾ ਬਾਪੂ ਹਰਭਗਵਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਾਲ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਭਜਨ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੋ ਭਜਨ ਜਦ ਗਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਰੁਚੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਨ੍ਰਿਤਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਬੜਾ ਨ੍ਰਿਤਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨ੍ਰਿਤਿਆ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨ੍ਰਿਤਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈਆ ਪਤਾ है आपको बापू भानुदास जी खुद आए हैं वहां हमारे साथ नृत्य करने। ਬਾਪੂ ਭਾਨੂਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧੰਨ ਭਾਗ ਸਾਡੇ ਭਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ।